नमस्कार, मैं उज्जवल ठाकुर और आप देख रहे हैं अपना बिहार। आज मैं पहुंच चुका हूं मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड के चौहुटा पंचायत में और मेरे साथ है निवर्तमान मुखिया सह मुखिया उम्मीदवार विजेंद्र प्रसाद जी। तो हम इनसे कुछ चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे और पंचायती विकास के मुद्दे पे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका अपना बिहार में। धन्यवाद। सर, ये जो आपका 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है, क्या क्या आपके पंचायत में विकास हुआ है, क्या क्या नया काम हुआ है? हमारे पंचायत में रोड लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक आध रोड बच गया होगा। गली नाली का काम तो समझिए कि कुछ ही बाकी बच गया है। लगभग गली नाली का काम बच गया है। और एक समस्या हमारे यहाँ रह गया है, जो मजबूरी कहिए या समय के नहीं अभाव में कहिए, एक काम बच गया जो आज बरसों से लंबित है। वो काम कोई नहीं कर सका। उसको चाह रहे थे कि काम करना, जो हम नहीं कर सके। इसके लिए हमको बहुत खेद है। क्या काम है, एक बार पंचायत वासियों को बता दीजिए। पंचायत वासियों को यह बताना चाहते हैं कि बरहुलिया बथान का सड़क कहीं नहीं है, किसी तरफ से इसका रास्ता नहीं है, जिसको हम चाहते थे कि अपने समय में हम पूरा कर लें, लेकिन ज़मीन के नहीं रहते इसका समाधान नहीं हो सका। इसीलिए थोड़ा सा तकलीफ़ है हमको अंदर से कि इस काम को हम नहीं कर सके, जो काम की सबसे ज़रूरी काम था। यही हमको खेद है। बाद बाकी आपको पूरे पंचायत में जहाँ तक हुआ विकास का काम, उसमें कमी नहीं हुआ है। किसी भी पंचायत से ज़्यादा हमारे यहाँ विकास का काम हुआ है। चलिए, हम आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछेंगे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपके पंचायत में मैं घूमा हूँ तो कोई बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कहीं ना कहीं 15 से 20 हज़ार रुपया लिया गया है। ये कितना सही है? ये गलत बात है। ये सब हमको उससे कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास का डीलिंग करता है प्रधान आवास सहायक। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी पंचायतवासी से पूछ लीजिए कि मुखिया जी इसमें कहीं हैं, तो आप कहिए हमको। देखिए, लेकिन जनता के मन में ये आता है कि कहीं ना कहीं ये मुखिया करवा रहा है, तो आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? हम जनता को बताना चाहेंगे, ताल ठोक के हम कहना चाहेंगे कि कोई जनता बता दे कि 1 रुपया हमको दिया है। कहीं ना कहीं आवास सहायक पैसा ले लेता है जनता से, आरोप लगा देता है जनता मुखिया ने पैसा लिया है। ये हम जानते भी नहीं हैं कि आवास सहायक क्या करता है नहीं करता है, चूँकि हम यहाँ पर रहते हैं। अब घर में जा कर के वो देता है पैसा कि नहीं देता है, ये तो हमको तो ऐसा जानकारी नहीं है कि पैसा कोई दिया है। क्योंकि आप एक पंचायत का गार्जियन होता है, पंचायत का गार्जियन मुखिया होता है। हमारे यहाँ एक भी पैसा किसी को नहीं लगा है, यह बात समझ लीजिए। चलिए, अब मैं बात करूंगा नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण योजना और नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है नल जल का। नल जल का स्थिति आपके पंचायत में कैसा है और कितने वार्ड है? नल जल में हमारे यहाँ आपको पूरे पंचायत में पीएचडी का काम है। पंचायत से कोई भी नल जल का काम नहीं हुआ है। पूरे पंचायत में पीएचडी का काम है। तो जनता तो बताते हैं कि मुखिया जी के द्वारा नहीं किया गया। मैं पूछा हूँ तो मुखिया जी के द्वारा, अब पीएचडी का काम है, पीएचडी न करेगी, मुखिया तो नहीं करेगा। पानी टंकी है, पानी टंकी लगा हुआ है, वहाँ से कहीं पानी लीक होता है, कहीं कुछ होता है, तब इसमें उसको कहा गया तो जेई कहते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। बराबर कहीं ना कहीं लीकेज हो ही जाता है। इसको नए सिरे से जब तक नहीं करेगा तब तक इन्हें चलने वाला नहीं है। आपके पंचायत में कहीं भी सामुदायिक शौचालय बना हुआ है? सामुदायिक शौचालय नहीं है बना। वही आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्थिति किस प्रकार से है? शिक्षा का स्थिति बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन जर्जर भवन है। इसके लिए कितनी बार लिखा गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अति नहीं हुआ है। इस बार आप जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं? जनता के बीच हम विकास के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। हम जो विकास किए हैं उसका हमको मजदूरी दीजिए। देखिए, आपके पंचायत में कहीं भी पोल पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है? स्ट्रीट लाइट कहाँ से आएगा? स्ट्रीट लाइट का अभी तो चयन ही हुआ है और इसके बाद स्ट्रीट लाइट होगा। तो यानी कि जनता इस बार मौका देती है, तो जो पिछले 5 साल में नहीं हो पाया है वो इस बार होगा। वो सब काम होगा, निश्चित होगा। ऐसा मुझे 3 जटिल समस्या बता दीजिए जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ होगा। इस बार यदि जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले उस समस्या से समाधान दिलवाएंगे। 3 बता दीजिए। सबसे पहले पंचायत सरकार भवन, हाँ। दूसरा क्या कहते हैं अस्पताल, तीसरा, और तीसरा जो है जो कुछ काम छूट गया है, जैसे बरहुलिया बथान वाला सड़क है और कुछ काम छूट गया है, वो सब करेंगे। आपके पंचायत में सड़क और नाली का स्थिति किस प्रकार से है? सड़क और नाली का स्थिति भी ठीक है, लगभग कुछ कमी है
कुछ कमियां हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूरे को हम बना दिए हैं, क्योंकि सरकार का जो पैसा है उसी हिसाब से काम होता है। तो जितना हमको मिला उस ढंग से हम पूरा फुलफिल कर दिए हैं। इसके बाद जो बाकी बचा है उसका भी होगा। अपना बिहार चैनल के माध्यम से अपने पंचायतवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? अपना बिहार चैनल से हम बताना चाहेंगे कि हम पंचायतवासियों से सबसे पहले तो हम खेद व्यक्त करते हैं कि जो काम हमसे नहीं हुआ उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि अगले बार जो है हम आवेंगे तो आपका सारा जो भी काम बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। मौका हमको मिला तो हम पूरा करेंगे और आप लोगों के बीच जो है हम सदैव रहते हैं और रहेंगे। तो एक बार अपने पंचायतवासी को अपना चुनाव चिन्ह भी बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है, क्रमांक 8 पर है। विजेंद्र प्रसाद, चिमनी छाप, क्रमांक 8। अभी आप सुन रहे थे 20वीं प्रखंड के चौहटा पंचायत के मुखिया, न्यू वर्तमान मुखिया, सह मुखिया उम्मीदवार विजेंद्र प्रसाद जी को। ये बताएं, अगर जनता इस बार इनको मौका देती है तो पंचायत का सही ढंग से विकास होगा और जो भी काम रुका हुआ है उसको पूरा कर दिया जाएगा। मधुबनी से उज्जवल ठाकुर की रिपोर्ट, अपना बिहार।